मैं हूं सैयद फयाज़ शाह, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर। तो मैंने कोशिश की हुई है, आप बात कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक्स। तो मेरी कोशिश होती है कि एक्सपर्ट से जो राय है फसलात के मुतल्लिक़, बागात के मुतल्लिक़ वो ली जाए और आप तक वो पहुंचाई जाए, ताकि आप अपने बागात और फसलात को सही तरीके से उगाएं और उससे नफ़ा कमाएं। तो आज मैं मौजूद हूँ दफ्तर में डॉक्टर हैदर करार साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर टेक्निकल हैं। ये बेसिकली एंटोमोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे मशवरा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मैंगो की जो स्टेज है, इस पे मैंगो मिलीबग को कैसे कंट्रोल किया जाए। आज चूँकि दिसंबर का पहला हफ्ता है, बल्कि दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है, तो और इसके बाद मैंगो हॉपर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जो मैंगो मिलीबग है उसके बारे में तफसीलन आप हमें समझाएं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इससे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फार्मर का, क्रॉप का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, जो मैंगो मिलीबग है, ये मैंगो का इंतहाई ख़तरनाक किस्म का पेस्ट है जी। ये एक दफ़ा जिस बाग में एंटर हो जाता है ना, वहाँ पर इसकी इरेडिकेशन इंतहाई मुश्किल है। सही है। तो हमने इसको इरेडिकेट भी किया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आजकल जो मौसम जा रहा है ना, 20 दिसंबर के बाद इसके अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये शुरू हो जाते हैं, निकलते हैं, ये फौरी तौर पर ट्रंक के ज़रिए दरख्तों के ऊपर चढ़ना शुरू, तने के ऊपर चढ़ जाते हैं और जाकर जहाँ जहाँ से वो शगुफ़ा निकलना है ना, इन्फ्लोरेसेंस निकलना है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, ये उस वक्त तक ये पत्तों पे फीड करते हैं, ब्रांचेस पे फीड करते हैं, और उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। सही है। तो आजकल जो बेहतरीन मौसम है ना, वो ये है कि आप जिस बाग में मसला है, तमाम बागों में ये प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। जिन बागात में है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये हमारी सिफारिशात हैं। जिनमें नहीं है वो इजी फील करें, बग़ैर टेंशन के ज़िंदगी गुजारें, उनमें कोई मसला आ भी नहीं सकता। सही है। तो जिनमें मसला है ना, उन पे ये चाहिए कि जिन जिन दरख्तों पे मसला है, वहाँ पर जो है ना, तने के ऊपर, सही है, ज़मीन से 1.5-2 फुट ऊपर, तो उस पर तने की जो सतह है ना, वो बराबर कर लें। सही है। जैसे हम भूसा और गारा मिट्टी मिक्स करके इसका लेप लगा दें, तने के ऊपर बराबर कर लें। उसके बाद 1 फुट की प्लास्टिक शीट लें, 1 फुट चौड़ाई वाली, 9 इंच चौड़ाई वाली, जो कि आमतौर पर डीपीसी पे इस्तेमाल होती है। वो वाली प्लास्टिक ठीक है, डीपीसी वाली। वो वाली प्लास्टिक आप लपेट कर और उसे 2 किलो 3 किलो की मदद से लगा दें। और उसके बाद इसके दरमियान में जो है ना, अच्छी किस्म की ग्रीस 1 इंच लगा दें। ग्रीस 1 इंच पट्टी, 1 इंच की पट्टी इसके दरमियान में लगानी है, प्लास्टिक शीट के ऊपर। ये डबल बैंड बन जाएगा। एक प्लास्टिक शीट होगी, उसके आगे फिर ग्रीस होगी, जिसकी वजह से ये मिलीबग इसको क्रॉस नहीं करेगा, ट्रैवल नहीं करेगा, ये रुक जाएंगी। और इसके नीचे आपने हर 3 या 4 दिन के बाद स्प्रे करना है, जनवरी के महीने में। नीचे शीट के नीचे ये नीचे जो जितनी भी मिलीबग्स है ना, ये नीचे से इकट्ठे होती रहती हैं, बैंड्स के नीचे क्रॉस नहीं कर सकती, इकट्ठी हो जाती हैं। उसके ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जबरदस्त। उसके साथ साथ जो हिफाजती तदाबीर वो ये हैं कि वो दरख्त जो आपस में टकरा रहे हैं, एक दरख्त जिस पर मिलीबग का अटैक है, दूसरा दरख्त जिस पर मिलीबग नहीं है, तो जो जहाँ टहनियाँ टकराएंगी, ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे। टहनियाँ इंटरमिंगल कर रही होती है, वो आपने टहनियों को अलग करना है ज़मीन के साथ। अगर दरख्त ज़मीन के साथ कोई ऐसी रस्सी जो ऊपर बांधी हुई हो टहनियों के साथ, ज़मीन के साथ नीचे लड़की है, उसके ऊपर भी ये चढ़ जाती है, उनको अलग कर दें। अगर कोई पोल बिजली वाला वो अगर खड़ा है, कोई स्पोर्ट खड़ी है, और कोई खजूर का दरख्त है जहाँ पे ये शिफ्ट हो सकती है, उनको काट के उसके बाद ये बैंड लगा दें। बैंड के बाद जो है ना, ये आप प्रैक्टिस करें। यानी उससे अल्टरनेट रास्ता नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट रास्ता नहीं, वो सीधा उस पे, यानी वो उस पे चढ़ जाएगा अल्टरनेट पे, फिर ऊपर पहुंच जाएगा उसी कैनोपी पे। हमने इसको बचाना है। तमाम अल्टरनेट रास्ते तमाम ख़त्म करके ये लगा दें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा।
सही है। बाकी जो प्रैक्टिस हमने अप्रैल में करनी है तो इसको एरेडिकेट करना है, वो इंशाल्लाह वो फिर बाद में बताएंगे। ठीक है। दूसरा जो है ना मेन पेस्ट वो है मैंगो हापर। ठीक है। वो मैंगो हापर जो है ना इस वक्त सर्दियों में ये हाइबरनेट कर जाता है कि इसके तन्ना है ना, तन्ने के अंदर क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स में छुप जाता है। उसके बाद वहाँ पे इसकी मादा लैगलिंग करती है, नहीं उधर लैगलिंग नहीं करती, लेकिन उसमें छुपी रहती है। जैसे ही मौसम फेवरेबल फरवरी का महीना शुरू होता है, जैसे इन्फ्लोरेसेंस शुरू होता है, इसकी मादा उड़ के वहाँ पे जो है ना एगलिंग शुरू कर देती है। अच्छा। तो इससे बचाव के लिए अगर आप एक स्प्रे तन्ने और उसके अंदर, सही है, ऊपर की ज़रूरत नहीं है, तन्ना या उसके अंदर ब्रांचेस पे कर दें। अगर जहाँ भी कोई मादा बैठी है, तेला वगैरह जो भी होगा ना वो इंशाल्लाह। इन्फ्लोरेसेंस जो है ना आपका, इसमें कौन सा स्प्रे करना है? इनके मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे जो है ना वो अवेलेबल है मार्केट में। सकिंग वाले जो रस चूसने वाले हैं, मसलन अबीडा वगैरह। अच्छा अच्छा, इससे हो जाता है, मर जाता है, इस तरह उसका कंट्रोल हो जाता है। बाइफेंथ्रीन से भी हो जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज। ठीक है। तो आप जो है ना वो कर लें और आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। सही है। तो उसके बाद तीसरा है, आजकल मौसम जा रहा है इसका फंगस का, फंजासाइड। सही है। तो आपने ऐसे करना है कि दरख्त पे पहले जो है ना सूखी लकड़ी वगैरह सारे काट कूट के उसके बाद उसके ऊपर बोडो मिक्सचर का स्प्रे करें। सही है। या फिर जो है ना अवेलेबल है मार्केट में फंजासाइड। सही है। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सही। तो बोडो मिक्सचर सस्ता पड़ेगा अगर इसको अडॉप्ट करें। तो थोड़ा सा बोडो मिक्सचर की फॉर्मेशन, उसकी जो है ना फार्मूलेशन के बारे में। हाँ, फार्मूलेशन ये है कि बोडो मिक्सचर ऐसे तैयार करना है, आपने चूना ले लेना है मैं सिर्फ 100 लीटर अपना आपको 225 लीटर पानी की बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1.5 किलो चूना, 1.5 किलो नीलत होती है। ठीक है। ये अलग-अलग प्लास्टिक के बर्तन ले लें। हाँ। उसमें 5-5, 6-6 किलो या 10-10 लीटर पानी डाल दें। ठीक है। डाल के सारी रात ये पानी में पड़ा रहे। सुबह को डंडे की मदद से आपने दोनों को हिलाना है, चूना भी हल हो गया होगा और नीलत होती है। अब आपने ये करना है कि जो चूने वाला पानी है ना उसको नीले तोते वाले में डालना है। ठीक है। और उसमें डालते जाना है पानी और उसे डंडे के साथ हिलाते जाना है। सही है। हिलाने के बाद आपने जब 10 लीटर अगर पानी था 5-6 लीटर डाल दिया चूने वाला, तो उसके बाद इसको टेस्ट करना है कि आया ये न्यूट्रल हुआ है या नहीं। आपने लोहे वाली कोई चीज ले लेनी है और इसमें डिप करनी है। अगर उस पर जंग लगे, दाती है या छुरी है लोहे वाली, उसमें डिप करें। अगर उस पर जंग लग गया तो इसका मतलब फौरन चढ़ जाता है, फौरन 1 मिनट के पहले चढ़ जाएगा, बिल्कुल सुनहरी। ये एक टेस्ट है। आपने मजीद जो है ना वो चूने वाला पानी इसमें डालते जाना उस वक्त तक डालते रहें जब तक ये जंग ना लगे। जब जंग नहीं लगे उस पर जब ये मिक्सचर तैयार हो गया, इसे आपने 200 लीटर पानी में डाल के तो इसे जो है ना स्प्रे कर दें। जबरदस्त। ये बेहतरीन किस्म का है, तमाम किस्म का बीमारियों का है। यानी ग्रेप्स पे भी हम ये कर सकते हैं। ग्रेप्स पे, तमाम चीज़ों पे बेहतरीन किस्म का ये जो बोडो पेस्ट है, बोडो पेस्ट वो वही है जो, हाँ, जो अब आपने तैयार किया नीलत होते चूने वाला पानी नीलत होते वाले पानी में डाला, ये एक दही सी बन जाएगी, दही बन जाएगी। और इसको अगर डाइल्यूट करो 200 लीटर पानी में तो स्प्रे के स्प्रे है। अगर ये वाला जो है ना इसे आप बोडो पेस्ट कहते हैं। इसे जो है ना जब वो न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज करने के बाद, हाँ, उसके बाद ये ले लें बुरश वगैरह के साथ। आपने वो जगह जहाँ पे कट किया है, हाँ, या तने के ऊपर जो है ना इसे जहाँ पे कोई जख्म है, कोई जख्म है जहाँ पे लगा या तने के ऊपर वैसे लगा तो सर्दियों से भी बच जाएगा आपका प्लांट। हाँ। और उसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबरदस्त। और उसका कलर भी आपको दूर से नजर आएगा, खूबसूरती आ जाएगी, बेहतरीन किस्म का ये। लेकिन वो प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्शन भी है, फ्रॉस्ट से भी प्रोटेक्शन है, बाकियों से भी मसला। तो समीन आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब की राय, बड़े माशाल्लाह टेक्निकल आदमी हैं और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। इन्होंने आप काफ़ी पीरियड प्राइवेट सिंजेंटा में भी किया पहले काम। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये हमारे लिए बड़ी गाइडलाइंस हैं
ये वो चीज़ें हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। मसलन मैं कई बागों में अब भी गया हूँ, हालांकि सर्दियाँ हैं, तो वहाँ पे इस वक्त मैंगो वहाँ पर यानी इतना ज़्यादा है कि मैं तो हैरान होता हूँ कि वो लोग कैसे अपने बागों पे फिर कहते हैं हमारी यानी कोई फसल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो जिस वक्त आपका पेस्ट इतना ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है आपकी क्रॉप उसमें यील्ड रिडक्शन होगी, क्वालिटी भी फारग होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर माई फर्दर नोटिफिकेशन। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जो और हमारी इंफॉर्मेशन इतलात हैं हम आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।